नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपाइयों ने मनाई खुशियां, बांटी मिठाइयां। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 5 राज्यों में से विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों से कांग्रेस से सत्ता छीनी है और मध्य प्रदेश से सत्ता बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है, जिससे मुरादाबाद जनपद में उत्साहित जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े। और जब भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता और भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता से प्रचंड जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सत्ता छीनी है, उसमें भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का बोलबाला था। महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा ने कहा, मोदी जी की कार्यशैली और योगी जी के जन आधार के सामने विपक्ष धराशायी हो गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष शकील हलवाई, नगर अध्यक्ष के गुप्ता, सुनील आर्य, मनोज ठाकुर आदि मौजूद रहे। अमरपुर काशी में पहल कोचिंग संस्था के डायरेक्टर जेपी सिंह यादव, संजय सैनी, मेघराज सैनी व विनोद मिश्रा आदि ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई। मैं इस समय भाजपा नगर अध्यक्ष बिलारी के गुप्ता से बात कर रहा हूं और उनसे जानकारी लूंगा कि जो भाजपा सरकार ने 2 जगह सत्ता छीनी है और 1 जगह वापसी करी है, उसमें क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को भाजपा का जो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है 3 राज्यों में, उसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जो सफलता है ये मोदी जी की लोकप्रियता है और योगी जी का बढ़ता जनाधार, दोनों ही नेताओं को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों ने स्वीकार किया है। और 2 राज्यों में जो कांग्रेस से जो सरकार छीनने की बात है, मैं आपको बता दूं, जनता दोनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार और जो जनता की विरोधी नीतियां थी उनसे रुष्ट होकर के जनता ने उन्हें नकार दिया। और विपक्ष ने जो मोदी जी को पनौती के नाम से जो उन्हें पुकारा था, आज जनता ने ये उन्हें दिखा दिया कि मोदी जी पनौती नहीं है, सारा विपक्ष इस देश पे पनौती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी को लोग और जो है योगी जी को कहते थे, उसके साथ साथ में सनातन का विरोध करते थे, क्या इसका भी कुछ इफेक्ट है? देखिए, सनातन के बारे में जिसने भी बोला है, ये इतिहास गवाह है इस बात का, शास्त्र गवाह है कि जिसने सनातन पे उंगली उठाई है वो उसका नामो निशान मिट गया है। तो सनातन को तो खत्म करने की बात लोग अपने दिमाग से निकालते हैं। और रही बात मोदी जी और योगी जी के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाने की, तो पहले वो लोग अपने गलीबान में झांके। ऐसे 2 व्यक्ति, ये जो महापुरुष हैं, ये पुण्य आत्माएं धरती पर आई हैं और ऐसे दुष्टों से ही अपने इस देश को बचाने के लिए आई हैं और जनता मोदी जी और योगी जी के साथ है। मैं इस समय व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता जी से बात कर रहा हूं। इनसे जानकारी लूंगा कि जो इस समय प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, भाजपा की, तो उसमें आप क्या फैक्टर मानते हैं और क्या समझते हैं, जरा जानकारी दें गुप्ता जी। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो मोदी जी है निर्विवाद रूप से, ये बात हर व्यक्ति को मालूम भी है, पूरे देश में सब जानते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। और विपक्ष कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो जिस तरह की अनर्गल बातें करते हैं उसका परिणाम उनके खिलाफ जाता है। और जितना भी वो मोदी जी की आलोचना करते हैं या हमारे योगी जी की आलोचना करते हैं, तो इन सब का जो दुष्परिणाम के रूप में उन्हें उल्टा ही उनके ऊपर उसका असर। अच्छा, इस समय जो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत बड़ा हाथ तो खैर मोदी जी का जो चेहरा है, उनके अलावा किसी में भी इतना दमखम नहीं है। बाकी जो उनकी टीम है, सबका समर्पण है, सबकी मेहनत है, सबका काम है और इनके कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है और हर कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत के साथ उनके साथ जुटा क्या हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार को भी आप मुद्दा मानते हैं?
नहीं, भ्रष्टाचार तो है, काफी हद तक है, और प्रदेशों में है और जगह भी है, और इससे भी नकारा नहीं जा सकता। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत कोई अगर करेगा तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है, और जितने भी भ्रष्टाचार के स्कैंडल सामने आ रहे हैं सभी पे कार्रवाई हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में परिवर्तन हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार आप मुद्दा मानते हैं क्या? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, और वहाँ के लोग इससे त्रस्त थे, बहुत परेशान थे भ्रष्टाचार से, और निश्चित रूप से उसी का एक बहुत बड़ा फायदा इनको मिला है सरकार को, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो छवि है वो बिल्कुल भिन्न है, और लोगों को इस चुनाव के बहाने ये मौका मिला कि परिवर्तन करने का, उन्होंने परिवर्तन करके दिखा भी दिया।